मत कीरत गति भूत भलाई, जब दे जहाँ जतन जही पाई। सो जानिए सत्संग प्रवाहु, लोकों वेद अनुभव। कहीं भी मतलब है जो सत्संग नहीं मिलता है, लेकिन ये सत्संग से मति कीरत कीर्ति भी प्राप्त होती है, जो भी नियम के अनुसार। तो रामायण के अनुसार यदि कोई जीव चलता है मर्यादा के अनुसार, तो हनुमान चालीसा उसके लिए फलदायी रहेगी। और यदि नियम का पालन नहीं करता तो हनुमान जी की बुद्धि खराब ही कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये नियम से तो चलता नहीं जी। नियम संयम परहेज सब व्रत करना पड़ते हैं, अनुष्ठान, तब वो सिद्ध होता है। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को। और श्री ब्रज धाम से आज एक रामानंदी संत जी के दर्शन कराऊंगा, जो यहाँ ब्रज के एक बहुत ही छोटे से गांव में विराजते हैं काफी लंबे समय से, और बड़े अद्भुत मूर्ति हैं जिनके दर्शन मात्र से ही आपको आनंद मिलेगा। उन्हीं के पास चलते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दुर्लभ संतों के दर्शन यदा कदा कभी किशोरी जी कृपा से आप सभी को देखने और सुनने को मिलते हैं संत यात्रा के साथ। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब मोए माँ भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवत कृपा होती है तब संतों का मिलन दर्शन होता है। जब संतों की कृपा होती है तो सीधे भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्संग की महिमा शास्त्रों में वेदों में है, बहुत अपार है। सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक ही बार। सत्संग एक निमिष भर ही मिल जाए तो उससे कल्याण हो जाता है। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरें कोट अपराध। तो एक घड़ी 24 मिनट, 24 में आधी से पुण्य। तो सत्संग सबसे सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, तपस्या से भी बढ़ के है। लेकिन सत्संग मिलता जभी है जब संत विशुद्ध मिले पड़ते हैं। सत्संग तभी मिलेगा जब विशुद्ध संतों की प्राप्ति होगी, तभी सत्संग मिल सकता है। और सत्संग एकांत शांत ही जगह में होता है, ज़्यादा भीड़ में नहीं होता है। वो तो कथा प्रवचन होता है, चलता रहता है। जब शिवजी ने पार्वती को कथा सुनाई तो वहाँ कोई नहीं था। नंदी को भी अलग कर दिया, शेष नागराज को भी अलग कर दिया, सबको अलग कर दिया, क्योंकि वो कथा ऐसी होती है कि सुनने से अमर हो जाता है। इसलिए कोई दूसरा नहीं। तो इसी तरह सत्संग की भी महिमा, जब विशुद्ध संतों की प्राप्ति होती है तो सत्संग मिल जाता है। सत्संग से सत्कर्मों की प्राप्ति होती है, सद्मार्ग की प्राप्ति होती है, मार्गदर्शन होता है। तो ये सत्संग की महिमा है। मत कीरत गति भूत भलाई, जब दे जहाँ जतन जही पाई। सो जानिए सत्संग प्रवाहु, लोकों वेद अनुभव। कहीं भी मतलब है जो सत्संग नहीं मिलता है, लेकिन ये सत्संग से मति कीरत कीर्ति भी प्राप्त होती है, जो भी वस्तु प्राप्त होती है सत्संग के द्वारा। मति कीरत बुद्धि, कीर्ति यश, गति भी सत्संग से होती है। मत कीरत गति भूत भलाई, जब दे सत्संग के ही महिमा होती है।
तो सत्संग बस थोड़ा ही मिल जाए, और सत्संग है जो जीवन के मार्ग की दिशा को बदल देता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, ये ब्रह्म सत्य है, जगत सब मिथ्या है। तो इस अपार संसार में हमें क्या करना है? जो सत्य है उसी को तो पकड़ना है। तो इसलिए रहना तो हमें संसार में ही है, लेकिन उसमें जो इस भवरूपी संसार में है उसका आधार चाहिए। आधार को यदि पकड़े रहेंगे तो उस आधार में, जैसे नौका कहाँ चलती है? जल में, और जल के बिना वो नौका चल नहीं पाएगी। नहीं। तो हमें संसार में रहना है, संसार के बिना नहीं हम रह पाएंगे। लेकिन उस नौका में जल नहीं आना चाहिए। नौका में यदि जल आ गया तो वो डूब जाएगी। तो इसी तरह हमें संसार में तो रहना है, लेकिन जो कुमति है, कुमार्ग है, उनको अपने अंदर नहीं आने देना। सत्कर्म, सत्संग, बुरी संगत नहीं, इस तरह मतलब हम बचना है संसार में। और सत्कर्म से और करने से ही जीव मतलब है जो आगे बढ़ता है। और यदि कोई कहे कि अरे उल्टे सीधे कामों से पैसा कमाने से, उल्टे सीधे कामों से पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम फसल में गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही तो मिलेगा, चना बोएंगे तो चना मिलेगा। तो सत्कर्म, हम सत्कर्म रूपी बीज बोएं, सत्कर्म करें, सत कर्तव्य करें, तो हमें अच्छा ही मिलेगा। और वो समय से ही मिलता है, चाहे सत्कर्म हो या कोई भी हो। तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। यो तो संसार में सुख दुख दिन रात सुबह शाम तो जोड़ा है, ये तो चक्र चलता ही रहेगा। लेकिन जो सतमार्ग में चलता है ना, तो उसको परेशानियां नहीं आती। अब ये 9 ग्रह हैं, वो तो ग्रह सब पे आते हैं, सब पे चलते हैं, लेकिन जो सत्कर्म करता है, नियम अनुसार, ग्रंथों शास्त्रों वेदों के अनुसार चलता है, तो उस पर कोई दुख नहीं होता। तो हमें सतमार्ग में चलना है, कर्तव्य मार्ग पर चलना है, तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। और 2 कार्य जरूर करना है संसार में। अष्टादश पुराणेश व्यासस वचनद्वयम परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडन। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमन। किसी की आत्मा को दुख नहीं देना है, और सदा परमार्थी करना है, तभी जीवन की सार्थकता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होता है। जब हम किसी को दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, हम किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। तो ऐसा हम कार्य करें, ऐसा सत्कर्म करें जिससे दूसरी की आत्मा को दुख ना हो, आनंद हो उसे, ऐसा कार्य करें। कोई भी सेवा ले लो, मन वचन कर्म से। हम शारीरिक किसी की सहायता कर सकते हैं, तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई भी, तो किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। बस संसार में 2 ही वस्तु को प्राप्त याद रखना चाहिए, किसी को दुख ना दें, और जो बने तो हम थोड़ा परमार्थी कर दें तो सही रहता है। जैसे खेत में हम 1 दाना का दान करते हैं, तो 1 दाना में, 1 बाल में 10-12 दाने आ जाते हैं।
तो हम परमार्थ करते हैं तो उससे बढ़ता ही है, हर कार्य बढ़ता है। तो परमार्थ करो और किसी की आत्मा को दुख मत दे। बस सत्संग की यही मतलब है, जो एक मेन महात्मा है कि सत्कर्म करो और सत्मार्ग में चलो। कोई कैसा भी करे, हमें सत्मार्ग में चलना है। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। बस यही सार्थकता है सत्संग की। भाई कर्म कौन कौन से, जैसे थोड़ा सा कर्म, क्योंकि कई प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो कर्म कौन सा कई सत्कर्म, मैं बार बार कहते रहा हूँ, सत्कर्म जो शास्त्रों वेद के अनुसार, जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे माता, अपने गुरु गोविंद का, अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना, किसी की आत्मा को सताना नहीं, किसी को दुख नहीं देना, जो नियम अनुसार जो बनाए गए हैं। निज धर्म पर रोज चलना सिखाती है रामायण, शास्त्रों। हाँ, तो शास्त्रों के अनुसार चलें, नियम अनुसार, वही सत्कर्म। सत्कर्म दुष्कर्म नहीं, सत्कर्म। कर्म तो अलग अलग हैं, निष्काम साकाम। एक निष्काम कर्म होता है, एक साकाम कर्म होता है। तो वो तो फिर ज्ञान योग आ गया। तो निष्काम ये होता है, जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमारा जो कर्तव्य था वो हमने कर दिया, फल देने वाले हम हैं। तो ये निष्काम हो गया, निष्काम कर्म। और साकाम, जैसे हम कोई काम किया हमने कि हम पैसे लेंगे, कोई सत्कर्म किया तो वो साकाम हो गया। कोई भगवत कर्म हो या कोई संसारिक कर्म हो। तो वैसे एक मार्ग में अनुसरण करने के लिए कि कोई भी कार्य है, सत करो, असत नहीं, सत्कर्म। और वही 18 पुराणों में 2 ही व्यास के वचन मिले हैं, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। तो 2 कार्यों से बचते रहो, तन मन धन से, मन वचन कर्म से। किसी का उपकार भला हो जाए तो अच्छा ही है, और किसी की भी मन से आत्मा को किसी को दुख मत दे। यही 2 सार वस्तु हैं। इसके अनुसार यदि चलेगा जीव तो आगे बढ़ता ही रहेगा। कहते हैं, बहुत कहते हैं कि हम बढ़ नहीं पाते हैं। आज से, अभी से ही बढ़ना शुरू हो जाओगे। बस संकल्प ये ले लो कि हम कुमार्ग में चलना ही नहीं, और तुम बढ़ना ही शुरू हो जाओगे। तो कुमार्ग में नहीं चलना चाहिए, सतमार्ग में चले। और जो नियमित रूप से कर्म है कि हमें कर्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। अब शारीरिक निर्वाह के लिए हमें कर्म करना भी जरूरी है। तो कर्म करते रहो और नाम जपते रहो, तो सत्कर्म में लगे रहोगे तो आगे ही बढ़ते रहोगे। लेकिन कुमार्ग, जो कुमार्ग है, दुष्कर्म, उसको छोड़ देंगे। कोई महाराज जी ऐसे बहुत भक्त पूछते हैं, कोई ऐसा कोई पाठ है महाराज जी जो नियमित कर सके हम लोग अपने, जैसे काम धंधा या कुछ गृहस्थ में परेशानी रहती है, ऐसा कोई पाठ है महाराज जी हमारे शास्त्र अनुसार, इसको हम प्रतिदिन अपने घर में या कहीं बिजनेस है वहां पे बैठ के कर सके महाराज जी? हाँ बिल्कुल, सब कार्य है कौन सा जिससे
मतलब क्या बताया आपने? मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, ऐसा कोई पाठ है हमारे, जैसे हनुमान चालीसा है, गोपाल सहस्त्रनाम है, ऐसा कोई पाठ है हमारे लिए, कोई शास्त्र अनुसार, जो हमारे घर में या अपने बिजनेस है वहां पे हम कर सके, थोड़ा सा परेशानी है वो कम हो जाए, ऐसा कुछ? वो आगे व्यापार में, बिजनेस में, सब में ही आगे हो जाएंगे। अब जैसे हनुमान चालीसा आपने कहा, जी तो हनुमान चालीसा जब सिद्ध होगा जी और जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे, जी। जब रामायण के अनुसार चलोगे। अच्छा। वो विचार करते हैं मन में, वो तो अंतर्यामी है, चारों युग में है, कण कण में अजर अमर है। हम्म, वो कहते हैं कि नियम के अनुसार चलते नहीं, हम्म, रामायण के अनुसार चलते नहीं, माता पिता की बात नहीं मानते, पैकर्मा लगाने जाते हैं, तीर्थों जाते हैं, किसी को दुख देके दुख मत दो। तो नियम के अनुसार, यदि मर्यादा के अनुसार चलें, नेम प्रेम कर शंकर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। तो नियम के अनुसार, तो रामायण के अनुसार यदि कोई जीव चलता है मर्यादा के अनुसार, तो हनुमान चालीसा उसके लिए फलदायी रहेगी। और यदि नियम का पालन नहीं करता तो हनुमान जी की बुद्धि खराब ही कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये नियम से तो चलता नहीं। जी। नियम, संयम, परहेज सब व्रत करना पड़ते हैं, अनुष्ठान, तब वो सिद्ध होता है। वही तो मैं सत्संग की चर्चा कर रहा हूँ। कार्य अभी से सिद्ध कब होंगे? जब हम सद्मार्ग में चलना शुरू कर देंगे। और सद्मार्ग में चलने के लिए ये एक पुल के समान है। जैसे तुलसीदास जी ने सेतु बना दिया है ना, तो भव सागर से पार जाने के लिए मार्ग है। तो इसके अनुसार चलोगे तो पार हो जाओगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बस यही है कि हर काम से दें, लेकिन उसको आप मर्यादा के अनुसार, गुरु गोविंद के अनुसार चलना पड़ेगा, गुरु के वाक्यों का पालन करना पड़ेगा, माता पिता के आत्मा को दुख ना हो ऐसा कार्य करना पड़ेगा, माता पिता या संसार में किसी की आत्मा को दुख ना हो, फिर अनुष्ठान करेंगे तो वो एकदम से सफलता की ओर ले जाए। बस ये ध्यान देना है। और कभी से भी कोई भी, हर काम, व्यापार आगे बढ़ेगा, बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सत्कर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम कर तो रहे, लेकिन किसी को दुख ना हो। हम खूब पैसे कमाएं, ये कमाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन किसी की आत्मा को दुख ना हो। हम बुद्धि के अनुसार परिश्रम से किसी भी तरह पैसे कमाएं, लेकिन किसी की आत्मा को दुख ना हो, ऐसा कार्य करें, तो बढ़ते ही रहोगे और हर काम में सफलता मिलेगी। सियावल रामचंद्र की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय हो।